टेक्निकल टर्म्स में लीफिंग कहा जाता है या हॉट फॉइल स्टैंपिंग कहा जाता है। ये ऑन एंड ऑफ का बटन रहता है, ठीक है, जिसमें हम क्लच पावर करते हैं। ये जो मशीन है ये इजीली कोई भी ट्रेन होकर चला सकता है क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड मशीन है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू इंट्रापैक 2024 जो शुरू हो चुका है आपके लिए ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में 14 to 17 मार्च तक यहाँ पे लगने वाला है एग्जीबिशन। आप लोग यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं। एंड आज आपको मैं लेके पहुंचा हूँ पंजाब बेस्ड ऐसी कंपनी के पास जो कि आपके लिए कुछ बहुत ही यूनिक टाइप की मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग करती है। बात करेंगे पैकेजिंग में किस तरीके से ये लोग काम करते हैं और भी काफी इंडस्ट्रीज के लिए लोग काम करने वाले हैं आपके साथ मिलकर। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड जो भी चैनल पे नए जुड़ा है इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके जाइए ताकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहे। तो चलिए हमारी कंपनी के साथ में यहाँ पर आपको ओनर कह सकते हैं, कंपनी के ओनर यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उनसे एक बार बात कर लेते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो हाय सर। हाय। तो सर एक इंट्रोडक्शन देंगे ऑडियंस को और बताएंगे कि क्या मशीनरीज है और क्या आपका प्रोडक्ट रहता है। राइट सर, हमारी कंपनी का नाम है सर सुजाता जी। तो सुजाता 1968 से प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन बनाती है। राइट, ठीक है, मशीनरी सोल्यूशन बनाती है। हमारा पोस्ट प्रेस कंप्लीट सोल्यूशन है। पोस्ट प्रेस होता है मतलब ऑफसेट प्रिंटिंग के बाद जो भी रिक्वायरमेंट होता है। आपका कॉर्रुगेशन प्लांट्स होते हैं, डाई कटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, पेपर कटिंग है, लैमिनेशन मशीन्स है, ठीक है, और उसके लाइट इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम वो उसके रिलेटेड कंप्लीट मशीनरी सोल्यूशन बनाते हैं। तो कह सकते हैं ये सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग रहता है सर आपका। राइट सर, हमारी अमृतसर में 1 लाख स्क्वायर फीट में 7 फैक्ट्रीज है। 7 फैक्ट्रीज का क्लस्टर है। 2 हमारे कास्टिंग यूनिट्स है, ठीक है, पर्सनली ओन। हमारे ओवर 7 फैक्ट्रीज में हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं। ओके, ठीक है। तो इंडिया के कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है जैसे डाई कटिंग मशीन्स हो गया, कॉर्रुगेशन प्लांट्स हो गए, पेपर कटिंग मशीन्स हो गए। तो इसके हम सबसे पुराने और सबसे आज की डेट में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। वेरी नाइस। तो चलिए शुरू करते हैं और जो बैकग्राउंड में मशीनरीज अवेलेबल है वो आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग इससे रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हैं या करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। B2B में आपको किसी भी तरीके के कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आपको पूरी सोल्यूशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एंड जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके जाइएगा ताकि आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डाई कटिंग मशीन है। ये हमने एक नया प्रोडक्ट है जो लॉन्च की है मार्केट के हिसाब से। तो ये हमारा 3-in-1 डाई कटिंग मशीन है। तो ये नॉर्मल किसी भी तरह के पेपर बोर्ड या कॉर्रुगेटेड बोर्ड को डाई कट क्रीज करता है, दैट इज फंक्शन नंबर 1। दूसरा ये हॉट फॉइलिंग और स्टैंपिंग करता है, दैट इज फंक्शन नंबर 2, ठीक है। तीसरा, आप अगर थोड़ा पास आएंगे तो कोई भी प्लास्टिक बेस्ड पैकेजिंग होती है, ठीक है, उसके लिए जो स्टेशनरी प्लेटन होता है, डाई कटिंग में 2 प्लेटन होते हैं, एक मूविंग प्लेटन होता है और एक स्टेशनरी प्लेटन होता है। जो स्टेशनरी प्लेटन है वो प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए हीटेड रहना चाहिए, मतलब गर्म रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने वो 3rd फैसिलिटी दी है कि आपकी कोई भी प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, जैसे आप किसी रिटेल शॉप में जाएंगे तो फोन पे और पेटीएम के QR कोड्स होते हैं, राइट, तो वो एक्सक्लूसिवली सुजाता की डाई कटिंग पे काटे जाते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर ये हमने 3rd फैसिलिटी दी है। तो 3-in-1 डाई कटिंग मशीन है, पेपर बोर्ड का डाई कट करती है, हॉट फॉइल स्टैंपिंग करती है, प्लस कोई भी प्लास्टिक बेस्ड पैकेजिंग है उसे डाई कट एंड फ्रीज करती है। तो और इसका सर कह सकते हैं कि मतलब कंप्लीट 3-in-1 मशीन है। बिल्कुल। जो कोई भी डाई कटिंग से एक्सपेक्टेशन होती है कि किसी भी तरीके का काम कर दे, तो हमने उस तरह का प्रोडक्ट बनाया है। कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर एक मशीन लगाना चाहता है जो हर तरह का वो काम उसके पास आ रहा है वो कर पाए, तो उसके लिए ये मशीन है। ठीक है। तो बात करें सर इसका फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ डेमोज वगैरह इसके करके कि किस तरीके से होता है इसमें। हम जैसे अभी हॉट फॉइल स्टैंपिंग का डेमो करके बताएंगे। ये आप देख सकते हैं जो हमारा जिंक ब्लॉक था, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंप्रेशन आ गए। इसे टेक्निकल टर्म्स में लीफिंग कहा जाता है या हॉट फॉइल स्टैंपिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए हम ये हॉट फॉइल अटैचमेंट देते हैं जो कि एक कंप्यूटराइज्ड मॉड्यूल से चलता है, ठीक है। इसमें 2 पुल होते हैं जो कि स्टेपर मोटर से कंट्रोल किए जाते हैं। तो बात करें इसके फीचर्स के बारे में तो इसका आउटपुट वगैरह हम देखते हैं तो आउटपुट वगैरह क्या निकाल के देते हैं? सर ये मशीन का आउटपुट होता है 1500 इंप्रेशंस पर आवर, मतलब ये 1500 शीट ऑन एवरेज पर आवर निकाल सकती है। ठीक है। एंड वर्किंग सिस्टम देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्किंग है इसकी मशीन की, कैसे प्रोसेस मतलब काम कैसे करते हैं। हाँ, मशीन स्टार्ट करने के लिए ऑन एंड ऑफ का बटन रहता है, ठीक है, जिसमें हम क्लच पावर करते हैं। फिर ये एक्सेंट्रिक बुशेस होते हैं, ठीक है। आपके जो एक्सेंट्रिक बुशेस हैं वो कंट्रोल करते हैं कि मशीन में कितना प्रेशर आ रहा है, कितना दाब आ रहा है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है कि ये प्लेटन जो है कहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक है। फिर ये मैकेनिकल ब्रेक्स रहती है, ये पहली मैकेनिकल ब्रेक है, ये दूसरी मैकेनिकल ब्रेक है,
और ये तीसरा ऑप्टिकल सेंसर रहता है। ये सेफ्टी फीचर होते हैं ताकि मशीन सेफ रहे, जो भी ऑपरेटर चला रहा है उसके आसपास की एनवायरनमेंट है उसमें सब सेफ रहे। ठीक है, तो इसमें सेफ्टी फीचर जैसे आपने बताया, तो कुछ ऐसे कोई टेक्निकल इशू आता है तो उसमें कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं करता है जैसे बात करें? हाँ, तो इस जो सेफ्टी हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल्स रहते हैं ना, वो सभी सीमेंस और ऑटोनिक्स ब्रांड्स के रहते हैं, जो कि ग्लोबली सबसे बड़े ब्रांड माने जाते हैं। ठीक है, तो फिर उतने ही रिलायबल है, उतने ही मतलब टेस्टेड ओवर टाइम है कि रिलायबली चलेंगे। ये क्या है यहाँ पर, ये जो हम देखना चाहिए? ये सर कंप्यूटराइज मॉड्यूल होता है, ये कंट्रोल करता है कि कितने टाइमर के बाद ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसमें हम टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद ये जंप लेगा ऊपर। ठीक है, तो दोनों साइड में क्या, उस साइड में टेम्परेचर शो करते हैं? हाँ, ये जो है ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। ठीक है, जो ये हीटर लगा हुआ है, ये हीटर 3 जोन में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये जोन नंबर 1 है, ये जोन नंबर 2 है, ये जोन नंबर 3 है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए होता है। अभी जब हम जैसे सिर्फ सेंटर वाला हीटर जोन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ ये ऑन किया हुआ है और हमने इस टेम्परेचर पे सेट किया हुआ है। अगर इस हीटर का टेम्परेचर इसे क्रॉस करेगा तो कट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट की हम बात करें तो क्या क्या प्रोडक्ट हम इसमें मतलब प्रिंट कर सकते हैं? ये सर किसी भी तरीके की पैकेजिंग होती है, ठीक है, पेपर बेस्ड पैकेजिंग है या प्लास्टिक बेस्ड पैकेजिंग है, उसके रिलेटेड जो हॉट फॉइल एम्बॉसिंग होती है, डी एम्बॉसिंग होती है, वो सभी इस मशीन पे की जाती है। तो आउटपुट हम इसके हिसाब से जल्दी निकाल सकते हैं, थोड़ा अच्छा निकलता है इसका आउटपुट? हाँ, आउटपुट अगर जल्दी करना हो ना तो उसीलिए हम कंप्यूटराइज सिस्टम देते हैं, ताकि जो आपका आउटपुट है वो रिलायबली सेट हो पाए। आप जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो रिलायबली मशीन समझ पाए, प्लस आप जल्दी सेटिंग कर पाए। एंड एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं इस मशीन की, तो एक्यूरेसी सर 2 चीजों से आती है। एक कंप्यूटराइज चीज से आती है, ठीक है, जो कंप्यूटराइज पैनल है उसमें आप जो भी डाल रहे हैं वो डिजिटली डाल रहे हैं, तो मशीन उतना एक्यूरेटली इंटरप्रेट कर पाती है। दूसरा है इसमें स्टेपर मोटर कंट्रोल रहते हैं। ठीक है, तो स्टेपर मोटर कंट्रोल का फायदा ये होता है कि जो ये जंप ले रही है बार बार, वो जंप जो है वो एक्यूरेट होती है। ठीक है, इसकी जगह अगर इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते तो इलेक्ट्रिक मोटर में एक्यूरेसी कम होती है। एक्यूरेसी कम होगी तो ये वेस्टेज है फिल्म की, ये ज्यादा होती है। जो पैनल है ये मतलब टाइमिंग मतलब अलग अलग चीजें कंट्रोल करता है। जैसे ये काउंटर है, ये क्लच ऑन एंड ऑफ है, ये मोटर ऑन एंड ऑफ है, ये टाइमर है जो टाइमर सेट करता है कि अगर प्लेटन खुल रहा है तो कितनी देर तक खुलेगा। तो कम्प्लीटली कह सकते हैं कि जो लोग पैकेजिंग प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो उनके लिए बेस्ट रहती है। हाँ, उनके लिए सर बेस्ट है और नेसेसिटी भी है। ये ऐसी मशीन है जो आपको 20 साल बाद भी चाहिए होगी और 50 साल बाद भी चाहिए होगी। ये सर हमारा मैनुअल स्विचर है, ये डबल सर्वो कंट्रोल के साथ है। ठीक है, तो टिपिकली जो स्विचर्स होते हैं, मैनुअल स्विचर्स होते हैं, वो ऑपरेटर डिपेंडेंट काफी रहते हैं। ऑपरेटर डिपेंडेंट इन द सेंस कि ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड में अगर जो ये पिन टू पिन गैप है, ये जो गैप है ये ऑपरेटर कंट्रोल करता है। ठीक है, बट जो ये हमारी मशीन है इसमें आप पीएलसी सिस्टम में डाल सकते हैं कि इतना फ्लैप है, जैसे 50 mm का फ्लैप है और मुझे 5 पिन चाहिए, बाकी जो काम है वो मशीन करती है। मतलब सेट करना कर दो एक बार। हाँ, आपको बस पीएलसी पे एंटर करना है कि 50 mm का फ्लैप है और मुझे 5 पिन चाहिए। ठीक है, तो ये जो मशीन है ये डब्बे को पकड़ लेती है। ठीक है, पकड़ के फिर वो अपने हिसाब से पिन लगाएगी कि कितना गैप लगना चाहिए। तो वर्किंग इजी रहता है इस मशीन का? हाँ, इसका सर मेन फायदा यही है कि ये मशीन कोई भी चला सकता है। ठीक है, जो टिपिकली मैनुअल स्विचर्स होते हैं उनकी डाउन साइड ये होती है कि वो बहुत ऑपरेटर डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर आपका मतलब ऑपरेटर छुट्टी कर गया है तो उस दिन आपका फैक्ट्री बंद हो जाएगा। ये जो मशीन है ये इजीली कोई भी ट्रेन होके चला सकता है क्योंकि ये कंप्यूटराइज मशीन है। तो हम यहाँ पे डालते हैं कि कितनी लेंथ चाहिए हमें, मतलब फ्लैप की क्या लेंथ है। जैसे मैंने 400 mm डाल दी है यहाँ। ठीक है, इसका मतलब है 400 mm की मेरी फ्लैप की लेंथ है जिसे मैं स्टिच करना चाहता हूँ। यहाँ में मैं बता रहा हूँ कि कितने मेरे को पिन चाहिए। जैसे अभी 7 है तो मैं 6 पिन डाल सकता हूँ कि मेरे को 400 mm में 6 पिन लगने चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो चीज है वो मशीन कंट्रोल करती है। ठीक है, एक मैनुअल स्विचर में ये डिफरेंस होता है कि अगर 400 mm का है और आपको 6 पिन लगानी है, वो सारा कंट्रोल ऑपरेटर के हाथ में होता है। ठीक है, तो उसे मैनुअली एक्सपीरियंस के साथ ये चीज आती है। इस मशीन में ऑपरेटर को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो मशीन जो है वो एक्यूरेटली 6 पिन लगाएगा, इवन गैप पे लगाएगा। अब देख सकते हैं इसमें कि एक बार डेमो करा के। हाँ जी, अभी हम ये डेमो करके बता रहे हैं। ये जैसे हमने 6 पिन लगाया है। ठीक है, ये है ना 6 पिन। हाँ जी, ठीक है, जैसे अभी आपने बताया कि वो जितना पिन चाहिए उतने का चार्ज लेगा। आप जितना भी सेट करना चाहते हैं उतना आप मशीन में सेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, अकॉर्डिंगली मशीन एडजस्ट। बॉक्स के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। हाँ, कितना भी, क्योंकि ये 1600 mm का स्विचर है,
तो अकॉर्डिंगली ये जो मशीन का होल्डिंग मैकेनिज्म होता है वो एडजस्ट हो जाता है जितनी भी आपने लेंथ सेट की है। तो ये सारी मशीनरी आपका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग रहता है सर? राइट सर, हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, वही हमारा फोर्टे है, वही हमारा डिफरेंशिएटर है कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो सर इसके रिगार्डिंग कोई कांटेक्ट करना चाहे आप लोगों को फॉर फर्दर इस मशीनरीज के रिगार्डिंग, तो कोई कांटेक्ट डिटेल्स आप दे सकते हैं जो हमें कोई ऑडियंस कॉल कर सके आपको? बिल्कुल, तो हमारा जो मेन कॉन्टैक्ट नंबर है दैट इज 7710575777। आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली हमारी सेल्स टीम के कनेक्ट में आ जाएंगे। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है यू कैन डिस्कस विद अस, आपको फिर हम फर्दर गाइड कर देंगे। ग्रेट सर, सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस कनेक्शन। जी सर, प्लीज, थैंक यू सो मच।